कहते हैं भैया इस सरकार में भी हो रहा है गुंडागर्दी। कौन सा क्या है वो मेरे अग्गे लाओ से ये बात लाओ मेरे अग्गे। हम गुज्जर है मेरे अग्गे लाओ यहाँ कुछ करे यहाँ से। हम गुज्जर है ये बात लाओ गुंडे ना कोई से ना यहाँ से। देखो कौन है गुंडा यहाँ से। जनसंख्या पर बतेरे कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन जाकत बतेरे अभी इनके और इनके डाल थोड़े 20-20 पाड़ कर यहाँ से भारत ने पाकिस्तान बनाया था यार। ये सब बनाया था वो यहाँ से ऐसे 10-15 इनका फिर रहे हैं। अरे आप लेके 100-150 रुपए मार बदल बोतल फिर उठाते पन्नी उठाते फिर कोई तू है क्या। नहीं आपने ऐसा क्यों बोला कि मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए। भाई फैमिली तो फैमिली से ही बढ़ती है ना। खानदान किससे बढ़ता है? बच्चों से तो बढ़ता है। आप ये सोचो कि मैं 2 बच्चे करके कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अल्लाह ताला बच्चे पैदा देता है ना किसी को। अल्लाह ताला भगवान कोई भी बच्चे देता है तो वो जो है उसका रिज़्क उतार के बेचता है। आपको बता रहा हूँ बेटा दिया बेटी दी किसी को कुछ भी दिया उसका रिज़्क उतार के बेचता है। तो नहीं होना चाहिए फिर कानून लागू? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 10 लाख दूंगा आप सिर्फ 1000 देना। 1 मिनट मैं 10 लाख दूंगा आप 1000 देना। 2 बच्चों की बात करते हो आप सिर्फ अपनी मिसिस के साथ 2 बार करना। अगर एक बार में बेटी एक बार में बेटा हो गया तो मैं कहूँगा लागू का बाप करवा दूंगा मैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। प्रदेश से हैं? हाँ यूपी से हूँ सहारनपुर से हूँ भाई। सहारनपुर से। हाँ चलिए आप भी इनके साथ ही सहारनपुर का। हाँ छोटा में तेरे से बड़ा मतलब बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा कभी योगी सरकार है मोदी मजा आ रहा है। गुंडों की ऐसी तैसी कर रखी है। सब तो बड़ी बात ही है गुंडों की ऐसी तैसी कर रखी है। कहते हैं भैया इस सरकार में भी हो रहा है गुंडागर्दी। कौन सा क्या है वो मेरे अग्गे लाओ से ये बात लाओ मेरे अग्गे। हम गुज्जर है मेरे अग्गे लाओ यहाँ कुछ करे यहाँ से। हम गुज्जर है ये बात लाओ गुंडे ना कोई से ना यहाँ से। देखो कौन है गुंडा यहाँ से कहीं नहीं है। थोड़ा बड़ा मोचा मच्छर गर्मियों में सर्दियों में आ जा जाटों में भी आ जाएगा। मच्छर तो खत्म कर दिया। मच्छर खत्म कर दिया सब रहेगी कीड़ी पीड़ी रहेगी ना। कीड़ी ना भी खत्म करेगा योगी। हाँ और और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कानून लेकर आ रहे हैं वो सही है? यार शाम है 2 भाई उसके बारे में बता दीजिए क्या सही है? जनसंख्या पर बतेरे कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 जाकत बतेरे अभी इनके और इनके डाल थोड़े 20-20 पाड़ कर यहाँ से भारत ने पाकिस्तान बनाया था यार। ये सब बनाया था वो यहाँ से ऐसे 10-15 इनका फिर रहे हैं। अरे आप लेके 100-150 रुपए मार बदल बोतल फिर उठाते पन्नी उठाते फिर कोई तू है क्या। यू 2-3 जाक ये फिर रहे मार बदल लेगा 2-3 जाकत 2-3 जाकत बतेरे कोई दिक्कत नहीं है। हम सहारनपुर तो है गुज्जर है और मेरे अग्गे लाओ कौन जो मोदी ने कह दिया तीसरा। हम कह रहे तीसरा। हाँ जयशंकर की कोई हो यहाँ कोई ज्यादा बड़ा सेंसा बनता हो मेरे अग्गे लाओ। हम किसी बरादर को नहीं चलिए देते। हाँ आप क्या सोच रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या लागू होना चाहिए या फिर ऐसा है कि भैया रहने दीजिए? जिंदगी है ना जिस जिंदगी में हम लोग रह रहे हैं ये जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है। मेरा मानना ये है और इस दुनिया का निज़ाम ऊपर वाले चलता है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम लोग किधर को चले जाएं कैसे चले जाएं। बच्चे तो रोक सकते हैं भैया। बच्चे रोकने की बात तो ऐसी है कि देखो ये ऊपर नहीं। अच्छा मैडम कितने सारे क्वेश्चन। भगवान कोई बच्चा पैदा करता है उसका निवाला भगवान ऊपर से भेजता है। माँ के सीने के अंदर दूध जो पैदा करता है बच्चा ऊपर वाला जो पैदा करता है ऊपर वाला पैदा करता है। किस लिए करता है कि उसको जिंदगी के अंदर औलाद दे दी और दूध पैदा कर दिया। तो इंसान को सोचने समझने वाली बात है। तो नहीं होना चाहिए फिर कानून लागू? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लागू ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं सुनिए कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए अभी 5-10 बच्चे हैं जिनके 3 भी हैं 4 भी हैं। अब महंगाई के हिसाब से भैया देखिए कंट्रोल में नहीं है। कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है बच्चे ज़्यादा हैं तो कैसे होगा? यदि बच्चे 1 या 2 होंगे तो अपना काम भी अच्छा चल जाएगा और उनको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा भी बनाया जाए। दुनिया का निज़ाम है मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोगों की सोच है बच्चे 2 हैं या बच्चे 12 हों। जब अल्लाह ताला बच्चे पैदा देता है ना किसी को। अल्लाह ताला भगवान कोई भी बच्चे देता है तो वो जो है उसका रिज़्क उतार के बेचता है। आपको बता रहा हूँ बेटा दिया बेटी दी किसी को कुछ भी दिया उसका रिज़्क उतार के बेचता है। तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा कुछ मानता नहीं कि बच्चे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं मानता मैं। चलिए आप भैया आप युवा हैं आप भी क्या आप भैया बता रहे हैं कि भैया ये तो नहीं मान रहे हैं कि कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं कानून ऐसा होना चाहिए या नहीं होना? आना चाहिए इसमें कानून आना चाहिए। भैया बता रहे हैं
कानून आना चाहिए। हम देखिए हम बिहार से हैं। पूरी डेफिनेशन नहीं दे पाओगे आप, ये तो बिहार से हैं, आना चाहिए। थोड़ा ये भी बता दीजिए फायदा क्या होगा फिर इससे। फायदा ये है कि छोटे से आएंगे बच्चे सब, उससे कानून आना चाहिए। हमसे भी कानून है, मगर कानून आना चाहिए, बस होना चाहिए। आना चाहिए, बस चाहता हूँ मैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। 3 लड़के 1 लड़की है। चलिए, अब सरकार में बातचीत चल रही है, कुछ राजनीतिक लोग बातचीत कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून लेके आना चाहिए, 1 या 2 बच्चा होना चाहिए। तो देखो कहावत है, पहले देखो यार आजकल तो महंगाई है, महंगाई भाई बच्चों की सिक्कर मारनी, तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं होगी। अपने 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है, अपने कहा बच्चों सब पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, कहीं नौकरी लग जाएगी। और जब 4-6 बच्चे होंगे ढंग से खाने मिलेगा और नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया वो तो भगवान की, अल्लाह की देन है, आने दीजिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, ये तो अपने हाथ में है। देखो बच्चे अपने हिसाब से कंट्रोल हो गए। ये हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़े लिखेंगे आराम से। और ज़्यादा बड़े परिवार होगा तो कैसे खर्चा चलेगा? आजकल महंगाई बहुत है, आजकल महंगाई ज़्यादा है। और क्या, हम जल्दी बेचते हैं तो हमने देखो कितना कमा लेते हैं फिर? क्या कमा लेते हैं, क्या कभी 400 बच जाते हैं, दूध भी आ जाता है, किराया भी देते हैं, कमरे का किराया भी दे रहे हैं। और क्या। चलिए, मुश्किल से चल रहा है। चल रहा अपना मुश्किल चल रहा है, क्या है। और यदि आपके 5 अभी 10 बच्चे होते फिर कैसे चलाते फिर? उनके नाती पोते में हमारे 1 पे 2 बच्चे हैं, 1 पे लड़की है, 3 बच्चे 1 में, 1 पे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और पहले आना चाहिए फिर ये कानून। हाँ, यही होना चाहिए कानून। अब ज़्यादा बड़े परिवार में ना तो बच्चों को पढ़ा सकते, नहीं लिखा सकते, महंगाई आजकल कितनी है। आप भी मान रहे हैं? हाँ, हम तो अपने माने हैं सच। आप भैया आप क्या सोच रहे हैं, नहीं बोलोगे कुछ? भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, ये देख लीजिएगा, कह रहे हैं कुछ नहीं बोल सकते। पूरा सीन तो नहीं मैटर। हाँ। मैं इमरान खान। इमरान खान जी, देख लीजिएगा, बातचीत आपने हमारी सुनी है, बातचीत कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से अभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? मेरा ये कहना है, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार से ही हम 5 भाई हैं और 3 बहन, टोटल मिला के 8। उस टाइम पे हमारे माँ बाप ने हमें पाला जिस टाइम पे कांग्रेस थी। अब तो यही होना चाहिए कि 1 या 2, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस, ये बीजेपी सरकार तो बिल्कुल बेकार है। इस टाइम पे 3-4 बच्चे होंगे, 2 तो वैसे ऐसे मतलब कैसे? यूँ ही भूखे कि दारू फ्री है, आटा फ्री नहीं रोजगार, है। ये उल्टी सीधी चीज़ें फ्री ला रहे हैं। रोजगार की बात है। रोजगार की बात है। अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आदमी जिएगा कैसे? इस टाइम पे जो चीज़ 2 रुपए की मिल रही थी, आज वो चीज़ 20-20 रुपए की मिल रही है बस। और ये सारी नेताओं के खेल हैं, एक दूसरे की टांग खींचना। और लोग ये कहते हैं कि दारू केजरीवाल ने फ्री करी है, ये केजरीवाल ने फ्री नहीं करी। नहीं, सरकार की बात है ना, यहाँ पे सरकार है। हाँ, सरकार की बात है। ये बीरू भाई अंबानी ने फ्री कर रखी है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, कि लोगों को पिलाई जाए और जो भी जवान पीढ़ी आ रही है उसको इसकी लत लग जाए। दारू की बात कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में तो बैन है, मिलती भी नहीं है, तो मिलती है तो लुका छिपी बहुत महंगी मिल रही है। बहुत सारे राज्य में तो फिर भी एक के साथ एक फ्री है। अभी 3 महीने पहले की बात थी, तो लोग ठिया ले बैठे थे कि हाँ भाई दारू बंद कर जाए, साइन करो, दारू बंद कर जाए, साइन करो। तो मैंने भी करा। तो मैंने पीते हैं? हाँ पीता हूँ। तो मैंने साइन भी कर दिया फिर? हाँ, मैंने साइन कर दिया बंद करने के लिए। तो मैंने रात अपने दोस्त से एक बात बता मुझे, हम जो साइन करने आए थे, जो हमने साइन करे थे, फ्री करवाने के लिए करे थे या बंद करवाने के लिए, तो इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। मगर ये चीज़ जो कर दिए, ये चीज़ जो भी हो रही गलत हो रही है इस टाइम। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए, केजरीवाल जी की सरकार है, खुश हैं यहाँ पे? केजरीवाल जी की सरकार में तो खुश हैं लोग, और अगर उनकी टांग खींचते हैं तो वही मोदी जी टांग खींचते हैं। मोदी जी टांग। अच्छा, देखिए, अभी देश के अंदर राजनीतिक लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून आना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो कानून आना चाहिए? यदि आता है तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? यार, आज से कोई 25-30 साल पहले हमारे दो ये लिखा होता है, ये 70 के दशक में जी। और आज इतने साल बाद में जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही, वो कानून लागू नहीं है अब भी। जब पहले से जागरूक था वो जी। तो ये चीज़ तो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम वो होगा तो भैया इसमें जॉब भी मिलेगी और खाना भी होगा। आने वाले टाइम में 24 या 23 में हम चीन को पछाड़ देंगे जनसंख्या बढ़ने में। यार ये कोई बात नहीं होती है, ऐसा नहीं होता साहब। इनसे पूछ रहा हूँ ना, तुमसे तो हाँ, तो ये चीज़ तो
ये तो हर आदमी में लागू होनी चाहिए, खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये तो खुद सोचोगे तो होगा ना। हाँ, तो ये चीज़ तो लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जनसंघ वो आना चाहिए, कानून भी आना चाहिए इसके लिए। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, ये तो उनकी अपनी सोच है, बाकी खुद उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर आने वाले टाइम में 2 ही बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है, आपको पढ़ाना लिखाना है, तो भाई साहब ये सोचने वाली बात है। ऐसा ये तो आप सोच रहे हो ना कि 2 मतलब ये सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया आप? तो भाई साहब क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए, थोड़ा सा आप अपनी भी राय दीजिए। मैं तो अब आऊँगा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया जी, आप बता नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला कि मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए? भाई फैमिली तो फैमिली से ही पड़ती है ना, खानदान किससे पड़ता है? बच्चों से तो पड़ता है। आप ये सोचो कि मैं 2 बच्चे करके कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? सॉरी, मतलब नहीं आना चाहिए कानून। नहीं कानून रेट लगाता हूँ आपसे, मैं 10 लाख दूंगा, आप सिर्फ 1000 देना। 1 मिनट, मैं 10 लाख दूंगा, आप 1000 देना। 2 बच्चों की बात करते हो आप सिर्फ अपनी मिसिस के साथ 2 बार करना। अगर एक बार में बेटी एक बार में बेटा हो गया तो मैं कहूँगा लागू का बाप करवा दूंगा मैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। मेरी कहाँ तक पहुँचे वो मैं जानता हूँ, आपको नहीं पता। नहीं, ऐसी बात नहीं करते जी। तो जेन्युइन में आओ ना, जेन्युइन में आओ, कोई बात नहीं, बहस में जेन्युइन में आओ। ये किसी को बताओ तो ना। अरे 1 मिनट रुक जा, जेन्युइन में आओ, जेन्युइन में आओ यार, कोई बात नहीं लग रहा जेन्युइन में आओ। चलिए कह रहे हैं कि आना चाहिए तो सही है। आज मेरे 3 बच्चे हैं, मैं पाल नहीं पा रहा हूँ। जी आज मेरे 3 बच्चे हैं, मैं पाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? मेरे 5 हैं, मैंने 5 स्टार्ट कर दिए। क्यों नहीं पाल पा रहा हूँ? मेरी 2 लड़कियां एमए कर रही हैं। एक मिनट, वक्त का समय का नहीं पता। लॉकडाउन लग गया, मेरा काम धंधा खत्म हो गया। 1 मिनट, मेरा लॉकडाउन लग गया, काम धंधा मेरा 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ है लॉकडाउन में। 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है? और आज मैं 3 बच्चे अपने आप को पाल नहीं पा रहा हूँ। एक मेरी लड़की है, सरकारी स्कूल में है, 10th कर रही है, 10th के पेपर दिए हैं। एक मेरी 8वीं क्लास में आई है। एक मेरा बेटा है, उसको भी मैंने नगर निगम में डाला है, वो 8 साल का है, ठीक है? उनको भी मैं ठीक तरह से पाल नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन अपने शराब के पैसे कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर लेता हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैं घर का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ। क्यों? टेंशन में। ये दारू क्यों पीता हूँ? टेंशन में। अरे भाई साहब, नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं सुनो, मैं 5000 रुपये डेली कमाने वाला आदमी आज बेकार हूँ। क्यों? लॉकडाउन लग गया, नोटबंदी हो गई। नहीं, एक बात बताओ ना, तो अगर हम उसके बाद हम 10 बच्चे पैदा कर लें, 10 बच्चे पैदा कर लें, तो कहाँ से कमा लो, क्या कर लोगे? समय का क्या पता क्या हो जाए। आज समय दिखा रहा है ना मैं क्या हो गया। जी। ये समय ने दिखाया ना हमें कि समय ने क्या किया। देखो, समय के साथ सब है, समय पता नहीं कैसा आ जाए, तो उसी हिसाब से बंदे को चलना चाहिए। आज मेरे 3 बच्चे हैं, चलो मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन अगर मैं 10 कर लेता तो मैं कितना दुखी होता। तो मैं तो वहाँ से कूद के, अगर मेरे 10 बच्चे होते। अरे भाई क्या बता रही तेरे पे? पीने के लिए नहीं मर रहा, क्या बता? ये देख लीजिएगा। सुनिए भैया, नाम क्या है आपका? मैं नाम बता तो दीजिए। उस्मान।